ओके सर। सर अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं जानना चाहूँगा कि सर आपका रूटीन क्या होता है? डेली रूटीन। रूटीन आप अभी जब बहुत उठते हैं, आपका क्या प्रायोरिटी होता है कि मुझे ये 2 काम तो है जो रेगुलर करने ही है या 3 काम है? आपका एक ओवरऑल रूटीन किस तरह का होता है? ये जानना चाहूँगा। अभी का रूटीन बहुत अलग है मेरा आकाश। पहले का रूटीन बहुत अलग था और टाइम के साथ रूटीन चेंज होते रहता है। तो बिल्कुल। अभी जितने भी लोग मेरे से कनेक्टेड हैं या मेरे को देखे हैं या जो लोग पहली बार भी देख रहे हैं, अभी मैं बहुत ज़्यादा बिजनेस वाले पार्ट में इन्वॉल्व हूँ, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर के हिसाब से अभी हम लोग का लाइफ चल रहा है। अभी मैं उतना टाइम आर्ट को नहीं दे पाता जितना मैं शुरू में, जब मैं आर्ट सीख रहा था। सीखते तो खैर हम लोग जिंदगी भर रहेंगे, लेकिन उस समय जो मेरा शेड्यूल था, उस समय का रूटीन और अभी के रूटीन में बहुत फर्क है। तो अभी वाला रूटीन अभी किसी को मैं रेकमेंड नहीं करूंगा जब तक आप ये चीज़ें ना कर रहे हो। फिर भी मैं शेयर कर देता ओके हूँ। सर। यस सर। पहले का मेरा रूटीन ये था, जब मैं 12th कंप्लीट कर लिया था और सीए छोड़ के मैं ये सोच रहा था कि मैं आर्ट करूं। उस समय का रूटीन मेरा ये था कि मैं सुबह उठ के नॉर्मल फ्रेश व्रेश हुआ, रेडी वेडी हुआ, प्रैक्टिस करना शुरू किया। उस समय हम लोग उड़ीसा में रहते थे, ये बात है 2016-17 की। उस समय मेरा रूटीन बहुत टाइट था। सुबह उठ के मैं सिर्फ पेंटिंग करना शुरू करता था। उस समय मैं बीकॉम कर रहा था और हम लोग कॉलेज नहीं जाते थे। मैं दिन भर घर में रहता था और प्रैक्टिस ही करता था। तो मैं सुबह उठ के और प्रैक्टिस करते समय मैं देखता था कि और आर्टिस्ट क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनल आर्टिस्ट क्या कर रहे हैं, कहाँ पे क्या स्टडीज चल रही है, वो सब थोड़ा चेक करता था मैं और प्रैक्टिस करता था। तो उस मेरी जितनी भी पेंटिंग्स हैं वो 2-3 साल की वो भरी पड़ी हैं। वो मेरा मेन टाइम था प्रॉपर घुस के काम करने का। तो उस समय मेरा रूटीन था कि मैं सुबह से शाम तक प्रैक्टिस करता था। बीच में बस एक खाना खाने के लिए उठता था मैं। शाम तक प्रैक्टिस चलती थी। रात को मेरा एक दोस्त था, वो जो मेरे साथ अभी भी है, हम लोग अभी साथ में वर्क भी करते हैं। तो हम लोग बस 1 घंटा 1.5 घंटा घूम के आते थे, थोड़ा माइंड फ्रेश हो सके। उसके बाद वापस आके वापस प्रैक्टिस। तो कम से कम 10 घंटा मिनिमम प्रैक्टिस चलती थी उस वक्त। ये उस समय का रूटीन था। उसके बाद हमारी फैमिली शिफ्ट हो गई 2018 में। जब फैमिली शिफ्ट हुई तो हमारे पास बहुत ही फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि हम लोग उड़ीसा का घर हमारा था, उसको छोड़ के हम लोग यहाँ पे आए ये सोच के कि दूसरे शहर जाएंगे। छोटी सी जगह थी, वहाँ पे प्रेशर भी बहुत पड़ता था। आसपास के लोग बहुत ज़्यादा ताना देने वाले, ऐसा सिचुएशन भी था। तो एक था कि शिफ्ट करते हैं जगह। पापा को भी थॉट था कि शिफ्ट करना है। तो जैसे शिफ्ट हुई, क्योंकि काम चला गया, पापा का भी काम था, वो सब शिफ्ट हो गया, तो एक बहुत फाइनेंशियल प्रेशर था। तो 2018 में ये सिचुएशन थी कि मेरे को अर्निंग करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं था। तो जब ये सिचुएशन थी तो मैंने बच्चों को आर्ट सिखाने से शुरू किया था, ताकि थोड़ी अर्निंग भी वहाँ से होती रहे। मेरा उस समय पैशन नहीं था टीचिंग, मेरा उस समय इंटरेस्ट नहीं था, बस मैं सिखा रहा था ताकि एक ज़रूरत थी वो। और मुझे कमीशन वर्क भी मिलते थे कभी कभी। सोशल मीडिया तो मैंने खैर 2019 में शुरू किया, लेकिन कमीशन वर्क मिल गए, किसी कंपनी से मिल गए, तो एक आध कमीशन वर्क। तो उस समय मैं 3 चीज़ करता था। ये मेरा 2018, 19, 20 का रूटीन है। उस समय मैं ये करता था कि सुबह उठता था, फ्रेश होता था, कमीशन वर्क पे काम करता था। उसके बाद दोपहर को अपनी प्रैक्टिस करता था। उसके बाद प्रैक्टिस करने के बाद 1-2 घंटे थोड़ा सा सोशल मीडिया, थोड़ा सा गूगल बिजनेस प्रोफाइल, ये सब थोड़ा बिजनेस के ऊपर चीज़ें सीखना शुरू करता था हल्का फुल्का। उसके बाद शाम को मैं अपनी एकेडमी रन करता था। 5 बजे से शुरू होती थी, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 2 से 3 बैच रन होते थे। उसके बाद 8 बजे से मैं कमीशन वर्क करता था और खाना खाने के बाद रात के 2, ढाई, 3 बजे तक कमीशन वर्क चलते थे। तो प्रैक्टिस, लर्निंग, कमीशन वर्क, एकेडमी, कमीशन वर्क, फिर सोना। तो उस समय मैं ओके मैक्सिमम 5 घंटे सोता था। ये 2018-19 का टाइम है। सर। उस समय का ये रूटीन था। उसके बाद जब कोविड आया तो मैंने थोड़ा सा आर्ट के बारे में स्टडी करना शुरू किया कि क्या क्या है फील्ड में, क्यों है, कैसा है, क्या है। तब जाके आज जो मैं ये सब शेयर करता हूँ बिजनेस उजनेस का जो आप लोग सुनते हैं, उस समय एक्चुअल मैंने उस समय पढ़ना शुरू किया था कि ये चीज़ क्या है, क्यों है। तब थोड़ी चीज़ समझ में आई कि क्या क्या करना चाहिए आर्ट की फील्ड में, क्या क्या होता है, या वर्ल्ड वाइड क्या चल रहा है, दूसरे आर्टिस्ट क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनल क्या काम चल रहा है। तो आज का रूटीन काफ़ी अलग है। राइट। आज ऐसा है कि सुबह उठ के फ्रेश होके एक्सरसाइज वगैरह किया। एक्सरसाइज वगैरह करके मैं पहले डेली के टास्क चेक करता हूँ। अभी हमारी टीम है काफ़ी अच्छी खासी, तो 15 लोगों की टीम है। तो सबको क्या टास्क हैं, सबको क्या क्या काम करने वाले हैं, वो सब मैं चेक करता हूँ। हर सैटरडे हमारी टीम मीटिंग्स चलती है, तो वो टीम मीटिंग मैं देखता हूँ कि बाकी लोगों का हर हफ्ते का क्या गोल है, वो सब हम लोग देखते हैं। फिर किसी दिन शूट्स का टाइम रहता है तो शूट चलते हैं, 4-5 घंटे शूट चलते हैं कंटिन्यूस। किसी दिन शूटिंग वाला टाइम रहता है, किसी दिन ये टाइम रहता है कि मुझे कोई डेमोस्ट्रेशन रिकॉर्ड करना है। तो भले वो स्केचिंग का हो सकता है, ऑयल पेंटिंग का हो सकता है। तो वो डेमो रिकॉर्ड करते समय मेरा आर्टवर्क मेनली बन रहा होता है। इसके अलावा मेनली जो बिजनेस रिलेटेड जितने भी काम्स हैं उन सबको मैं चेक कर रहा होता हूँ। कुछ नए स्किल्स सीखने हैं। मान लो अभी जैसे राइट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ ऐप्स वगैरह के ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं, जैसे हे जैन, और अभी कुछ ऐप्स अभी चल रहे हैं तो उन सबको देखना है, तो वो चल रहा है। इसके अलावा फिर कुछ मेरा टाइम रहता है प्लानिंग को लेके कि आने वाले टाइम में हमें किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम करना है। तो अभी हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जहाँ पे इंडिया भर के हम आर्टिस्ट को कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो एक चल रहा है हमारा। एकेडमी से रिलेटेड कुछ वर्क्स रहते हैं, वो देखना रहता है। कई बार टीम को कुछ कुछ जगहों पे प्रॉब्लम आ रही होती है, तो वो चेक करके उनको समझाना रहता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अभी का शेड्यूल बहुत अलग है पहले के शेड्यूल से। राइट।
पर एक चीज कॉमन मुझे दिखा, एक नहीं दो चीज। एक्सप्लोरिंग वाला माइंड तभी भी आपका था, वो अभी भी है। हार्ड वर्किंग आप तभी भी करते थे, और अभी तो लग रहा है उससे ज्यादा करते हैं। तो हार्डवर्क तो ये नॉर्मल चीज है, तो हार्डवर्क तो होना ही चाहिए। मेरे एक मेंटर से मैंने सीखा था ये चीज़ कि दुनिया में कोई भी ना आपको कॉपी कर सकता है। राइट। आप कैसे बात कर रहे हो, आप कैसे आर्टवर्क बना रहे हो, आप क्या काम कर रहे हो, दुनिया में हर चीज़ आपका कॉपी हो सकता है। लेकिन कोई आपका वर्क वर्क एथिक्स कॉपी नहीं कर सकता। आपके काम करने का जो एथिक्स है कि आप कैसे काम करते हो, राइट। उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। हर चीज़ कॉपी हो सकती है, वर्क एथिक्स कॉपी नहीं होना चाहिए। ऐसा आपको हार्डवर्क करना है, तो वो बहुत मैटर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये।